हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा बेंगलोर टू मैसूर का वन डे का ट्रिप था और बेंगलोर टू मैसूर पहुंचने में 3.5 से 4 घंटा लगता है। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे और 10 बजे के अराउंड पहुंच गए थे मैसूर। और फर्स्ट हम मैसूर पहुंच के टीपू सुल्तान जी का जो समाधि था वो देखा हमने। उसके बाद हम लोग रंगनाथ स्वामी टेम्पल के लिए गए और अभी हम लोग टेम्पल के बाहर पहुंच चुके हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा दुकान है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, थोड़ा बहुत नारियल पानी मिल रहा था और पत्थर की कुछ मूर्तियाँ मिल रही थी और वुडन लकड़ी का जो सारा सामान है, घर का चीज़ हो, हैंडमेड कुछ चीज़ें हो, डेकोरेशन का सामान हो, वो सब मिल रहा था बाहर में। तो फिर हम लोग को लेट हो रहा था तो हम लोग पहले मंदिर के दर्शन के लिए गए, क्योंकि पूरा दिन हम लोग को फिर मैसूर में घूमना था। वन डे का ही ट्रिप था तो पूरा ट्रिप वन डे में कंप्लीट करना था। तो फिर उसके बाद हम लोग ने माला लिया और मंदिर के लिए दर्शन के लिए गए हम लोग। ज़्यादा भीड़ नहीं था उस दिन, संडे था, बट हम लोग जल्दी पहुंच गए थे तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। फिर हम लोग ये मेनली मंदिर है विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी के लिए मंदिर है। उनका मूर्ति है वहाँ पे और भी बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, वो मूर्ति है वहाँ पे, बट मेनली विष्णु जी का ही मंदिर है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है और पूरा पत्थर से ही बना हुआ है ये मंदिर। और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा किए और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। और अभी हम लोग टीपू सुल्तान जो राजा थे उनका जो समर पैलेस था मैसूर में ही, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था मंदिर से, तो वो देखने के लिए हम लोग गए फिर। तो बहुत अच्छा ग्रीनरी है मैसूर में भी, बेंगलोर में भी बहुत ग्रीनरी है, बट मैसूर में भी उतना ही ज़्यादा ग्रीनरी है। और ये जो राजा का जो समर पैलेस है ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे, बहुत ग्रीनरी है इसके चारों तरफ। हम लोग अभी टीपू सुल्तान के समर पैलेस में पहुंच गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, एरिया बहुत बड़ा है। पैलेस तो छोटी जगह पे बना हुआ है, पैलेस उतना बड़ा नहीं है। ये बोला जाता है कि जब गर्मी का दिन होता था तो राजा यहाँ पे आके उनका गर्मी का जो टाइम होता था वो यहाँ पे स्पेंड करते थे। और वो ऐसा बना हुआ है कि बाहर में कितना भी गर्मी हो, बट उस टाइम पे तो पंखा वगैरह नहीं था, बट उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है पैलेस को कि पैलेस के अंदर ठंडा ही लगेगा, उस टाइप का बना हुआ था। तो हम लोग अभी पैलेस के अंदर जा रहे हैं और पैलेस में ऐसे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है। आप नॉर्मल फ़ोन से फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, बट अलाउ नहीं है वीडियोग्राफी, कैमरा से वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर देखने के लिए। एंट्रेंस पे उनका जो तोप वगैरह रखा हुआ था जो वॉर के टाइम पे यूज़ करते थे, उनके टाइम का वो रखा हुआ है अभी भी। और एंट्रेंस पे उनके बारे में और उनके पैलेस के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो पेंटिंग्स है सब हैंडमेड, लाइक नेचुरल कलर से बना हुआ है, वो सब हैंडमेड था। फिर वहाँ से देखा हमने कुछ, फिर उधर से निकले हम लोग। फिर हम लोग को लेट भी हो रहा था तो हम लोग को अभी मैसूर पैलेस के लिए जाना था। तो मैसूर पैलेस वहाँ से थोड़ा दूर था। फिर हम लोग मैसूर पैलेस के लिए जा रहे थे अभी। और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब का वीडियो है और मुझे आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा वीडियो। और अगर आप लोग ने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अभी हम लोग मैसूर पैलेस में पहुंच गए हैं और अभी हम लोग पैलेस के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पुराने पोर्ट्रेट्स वगैरह है और पैलेस भी बहुत अच्छा है। उनके टाइम का जो झूमर है वो अभी तक है वहाँ पे। वो ख़राब तो हो गया है, जल नहीं रहा था, बट उनके टाइम का झूमर वहाँ पे है अभी भी। और उनके टाइम पे मकान वगैरह कैसे होते थे, लोग मतलब विलेज वगैरह में कैसे रहते थे, उसका सब फ़ोटो वगैरह, हैंडमेड फ़ोटो वगैरह सब है वहाँ पे।
और बहुत सारे पोर्ट्रेट्स हैं राजा महाराजाओं के, जितने भी राजा आज तक मैसूर पैलेस में किंग रह चुके हैं उनका सारा फ़ोटो वगैरह वहाँ पे है, उनके रानियों का है। और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि उन लोग का ज्वेलरी हो गया, उनका कपड़ा हो गया, फिर उन लोग का जो लोग तलवार वगैरह यूज़ करते थे युद्ध के लिए वो सब, फिर उन लोग का सिंहासन हो गया, और उन लोग का चांदी का सारा सामान, बर्तन जिसमें वो लोग खाते थे, वो सब भी वहाँ पे रखा हुआ था। और ये पैलेस का बीच का एरिया था, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, तो हमने ऐसे वीडियो बनाया है विंडो से। ये भी बहुत दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और पैलेस के आप हर जगह पे जाना अलाउ नहीं है, कुछ ही जगह पे जाना अलाउ है, और बाकी सब सारी चीज़ें बंद है। और बहुत सुंदर लग रहा था ये पैलेस। और ये हाथी का ये उनके टाइम का हाथी का जो है बना हुआ है, और उनका टाइम का ये सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। उनके टाइम पे देवी देवताओं का मूर्ति है, पीतल का मूर्ति है, हाथी का दांत है। और यहाँ पे मैं चल चल के थक गई हूँ, पूरा पैलेस इतना बड़ा है, घूमने में पूरा दिन हालत ख़राब हो गया, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठ गई हूँ। फिर हम लोग यहाँ से गए, पैलेस घूमे, और उनका जो दरबार है जहाँ पे उनका डेली दरबार लगता था, सभा होती थी, तो वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत सुंदर बनाया हुआ है वो सभा, वो जगह को। और उसके बाद फिर हम लोग पैलेस से बाहर निकले, और फिर हम लोग पैलेस के चारों तरफ घूमने के लिए वहाँ से निकले। एक्चुअल में हम लोग को एग्ज़िट नहीं मिल रहा था, हम लोग ने किसी से पूछा कि एग्ज़िट कहाँ से जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में पैलेस बना हुआ है, और इसीलिए हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि कहाँ पे जाए, क्या करें। फिर उसके बाद हम लोग पूरा पैलेस का एक राउंड लगाए। फिर उसके बाद हम लोग मैसूर पैलेस से बाहर जा रहे हैं अभी। तो पैलेस से निकल के अभी हम लोग जो बहुत फेमस मंदिर है, चामुंडेश्वरी टेम्पल है मैसूर में, वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम लोग। ये पहाड़ के पूरा ऊपर में बना हुआ है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है ये मंदिर के लिए। और देखते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी बहुत लेट हो गया था उस दिन पहुँचते, और ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि दर्शन के लिए कम से कम, संडे भी था तो दर्शन के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटा लाइन में लगना पड़ेगा, 2.5 से 3 घंटा। और उतना टाइम हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि दिन भर घूम चुके थे, और उसके बाद हम लोग को बैंगलोर रिटर्न भी करना था रात के 10-11 बजे से पहले। तो देखते हैं जाके अभी दर्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा रोड था, ग्रीनरी थी पूरा। तो हम लोग ऐसे ही बात करके फिर जा रहे थे कि फिर हम लोग के रिलेटिव आए हुए थे, लाइक मेरे जो मौसी सास है वो और उनके बेटे आए हुए थे। तो हम लोग खूब बातें कर रहे थे उनके साथ, और उनको पूछ रही थी मैं बैंगलोर कैसा लगा, मैसूर कैसा लग रहा है घूमने में। तो बोल रहे थे हाँ अच्छा लग रहा है। और मैं तो बहुत थक चुकी थी, सुबह से आए थे और 4 बजने वाला था, बहुत थक चुके थे। फिर हम लोग चामुंडेश्वरी टेम्पल पहुँचे, और बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लाइन में खड़ा होना पड़ता। फिर इसीलिए हम लोग बाहर से ही दर्शन करके फिर वहाँ से निकल गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वृंदावन गार्डन के लिए, जो कि मैसूर का बहुत फेमस गार्डन है, और ये लाइटिंग शो के लिए बहुत फेमस है, लाइट का शो होता है। और इधर पहुँचते हम लोग को 5:30 बज चुके थे, और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई पूरा रास्ते। और बस लाइट शो जब हो रहा था तब मैंने थोड़ा बहुत ये वीडियो बनाया है। बहुत ज़्यादा क्राउड था वृंदावन गार्डन में, मतलब चलने की बैठने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा क्राउड था, तो मैंने उतना वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे।
फिर हम लोग लाइट शो देखे। फिर हम लोग वहाँ से अराउंड 7:30 के अराउंड हम वहाँ से निकले और फिर हम लोग को बेंगलोर पहुँचते पहुँचते 11 बज चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और टाइम लगाने में, इसीलिए। थैंक यू।